वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑफ कंप्लीट जावा कोर्स प्लेलिस्ट। यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। यार देखो, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हमें ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्यों पढ़ने हैं। तो यार इफ एल्स स्टेटमेंट्स या फिर स्विच केस स्टेटमेंट्स, स्विच केस की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले देखते हैं इफ एल्स हमें क्यों पढ़ने हैं। यार इफ एल्स स्टेटमेंट्स हम लोग यूज करेंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम को एक बेसिक डिसीजन मेकिंग पावर दे पाएं। फिर इससे क्या होगा, इससे हम लोग अपने जो प्रोग्राम है ना उसका फ्लो बहुत ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। उसका फ्लो किस कंडीशन के बेस पे किस डायरेक्शन में जाएगा ये हम लोग पहले से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये अपनी नई फाइल बना ली है, ये है लेक्चर नंबर 16। हम लोग आज बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। मेन मेथड बना लेते हैं और देखो इफ एल्स स्टेटमेंट से हमें क्या क्या चीज़ें बात करनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल इफ क्या होता है। सिंपल इफ, वेट अ सेकेंड, सिंपल इफ, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इफ एल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इफ एल्स इफ लैडर क्या होती है ना। देन हम लोग बात कर रहे होंगे नेस्टेड इफ की। देन हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है हैकर रैंक। और यहाँ पर हम लोग बेसिक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब हैकर रैंक हमें क्यों यूज़ करना है? हैकर रैंक हम यूज़ करेंगे ताकि हम एक ऑफिशियली सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर बन पाएं, ठीक है, और कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इफ एल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर हमें इतनी चीज़ें अभी पढ़नी है। तो यार चलो शुरू करते हैं। सिंपल इफ क्या होता है? तो यार देखो, इफ कंडीशन हम लोग इंग्लिश में या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ पर यूज करते हैं? जहां पर भी कोई दो रास्ते आ जाते हैं या फिर मल्टीपल वेज आ जाते हैं। जैसे कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, अगर वैसा होगा तो हम लोग वैसा करेंगे। अब ये ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे और वैसा होगा तो वैसा करेंगे, ये कंपाइलर कैसे खुद से बता पाएगा? अब कंपाइलर को यही पावर देने के लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। जैसे चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। एक हमने इंटीजर लिया a, जिसमें वैल्यू डाल दी हमने 13, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं जो स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ देन ब्रैकेट, अब मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन 10 साउट, या रुको कुछ साउट, और यहां पर मैंने लिख दिया a इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो यार देखो यहां पर क्या होना चाहिए, मैंने पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू स्टोर करा दी 13, फिर मैंने लिखा इफ a इज ग्रेटर देन 10 और अंदर ब्लॉक में लिखा प्रिंट करा दो a इज ग्रेटर देन 10, है ना। तो देखो यहां पर क्या होगा, पहले कोड को कंपाइल करके देख लेते हैं। कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और आंसर आ गया a इज ग्रेटर देन 10, जो हम लोगों ने वहां पर लिखा था वो प्रिंट हो गया। अब देखो यहां पर इसने काम कैसे किया, एक वेरिएबल था 13, कंपाइलर आया इफ कंडीशन पे, इफ कंडीशन के अंदर लिखा था a इज ग्रेटर देन 10, तो कंपाइलर ने ये देखा, कंपाइलर ने ये पूछा क्या a 10 से बड़ा है। अब a में वैल्यू क्या थी, a में वैल्यू थी 13, तो क्या 13 10 से बड़ी है? कंडीशन ट्रू हो गई। और जब भी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो उसके ब्लॉक में जो भी कुछ लिखा हुआ होता है कोड वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर सुनना, जब भी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के ब्लॉक में जो भी कोड लिखा हुआ होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यहां पर कंडीशन ट्रू हुई तो इस ब्लॉक में जो भी कोड लिखा हुआ था, सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी यहां पर अभी, तो वो लाइन एग्जीक्यूट हो गई और आंसर आ गया a इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो यहां पर लिख लो, साथ में लिखते रहना है आपको भी कि फर्दर कोड विल एग्जीक्यूट ओनली इफ द कंडीशन is
ट्रू। ठीक है, फर्दर कोड मतलब जो इस ब्लॉक में जो कोड लिखा है, तो ये हो गया एक सिंपल इफ कंडीशन। अब अगर हम इफ में वैल्यू देखो दे देते 1, तो क्या ये आंसर प्रिंट होता? देखते हैं यार, वैसे लॉजिकली होना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो ब्लॉक में जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखते हैं। हाँ यार, कोई आंसर नहीं आया, हमें नो आउटपुट मिला। कोड कंपाइल हो गया लेकिन आंसर कुछ नहीं मिला। आंसर कुछ क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब ए में वैल्यू है 1, 1 10 से बड़ी है नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और फर्दर कोड हमारा एग्जीक्यूट हुआ नहीं, और इसके बाद कोई कोड लिखा नहीं था, तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल इफ। यहां पर हेडिंग डाल लो, सिंपल इफ। अब अच्छा चलो अब देखते हैं इफ एल्स कंडीशंस। तो देखो इफ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं। सिंपल इफ ने काम किया अगर हमारी कंडीशन ट्रू थी, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो यहां पर कुछ काम नहीं होता। अब देखो 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 देखिए, इफ एल्स में क्या होता है, वो नाम से क्या लग रहा है, इफ एल्स मतलब अगर पहली वाली कंडीशन जो इफ में लिखी है अगर वो ट्रू हो जाती है तो इफ काम कर देगा, नहीं तो ये काम करना है हमें, वरना ये काम करना, मतलब एल्स। चलो से एक एग्जांपल से देखते हैं। अगेन एक वेरिएबल लेते हैं बी नाम का, जिसमें वैल्यू दे देते हैं हम 13। ठीक है, ऊपर वाला कोड फिर से लेते हैं। इफ b इज ग्रेटर देन 10, इफ b इज ग्रेटर देन 10, देन अगर b हमारा 10 से बड़ा है तो प्रिंट करा दो यस b इज ग्रेटर देन 10। लेकिन अगर b 10 से बड़ा नहीं है तो प्रिंट करा दो oops b is not greater than 10। अब इस लाइन को कर देते हैं अभी कमेंट। अब देखते हैं, अब अपना कोड कंपाइल करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो अभी b में वैल्यू क्या है, अभी b में वैल्यू है 13। 13 10 से बड़ी है, हाँ 13 10 से बड़ी है, तो ये वाला जो कंडीशन है इफ में जो कंडीशन लगी है अभी वो ट्रू है या फॉल्स है? भाई ट्रू है, क्योंकि 13 10 से बड़ी है तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जब ट्रू होगी तब इफ वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो एल्स वाला कोड है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, वो एल्स वाला कोड इग्नोर नहीं होगा, वो सॉरी एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब इफ की कंडीशन ट्रू रहेगी। तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। आंसर आया यस b इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब ये आंसर कहां था, किस ब्लॉक में लिखा था? ये आंसर लिखा था इफ ब्लॉक में, और सही बात है क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला जो ब्लॉक है वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया और एल्स वाला इग्नोर हो गया। अब एल्स वाला एग्जीक्यूट कब होगा? ऑब्वियस सी बात है यार, एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा जब इफ वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए। अब इफ वाली कंडीशन फॉल्स करने के लिए यहाँ पर कर देते हैं b की वैल्यू 1। b की वैल्यू 1 करी, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, तो इफ वाला जो ब्लॉक है अब वो नहीं चलेगा। जब भी कभी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तब एल्स चलता है, तब एल्स का कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो देखो अब आंसर क्या आना चाहिए, अब आंसर आना चाहिए उप्स b इज नॉट ग्रेटर देन 10। देखते हैं, हाँ यार आंसर आ गया उप्स b इज नॉट ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इफ एल्स कंडीशंस क्या करती हैं। तो अब यहां पर लिख लो इफ ब्लॉक will execute only if condition 1, मैं ऐसा कंडीशन 1 बोलता हूं, only if condition 1 is true, otherwise जैसे मान लो अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है, otherwise else block will execute। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इफ एल्स कंडीशंस। अब नेक्स्ट क्या आती है, इफ एल्स इफ लेटर। देखो इफ एल्स इफ लेटर क्या होती है, जब हमारे पास एक नहीं मल्टीपल कंडीशंस पे वर्क करना होता है, हमें मल्टीपल कंडीशंस पे, तब हम इफ एल्स इफ लेटर का यूज करते हैं।
यार वो कैसे करते हैं, देखो देखो वो कैसे होगा। पहले इसे कमेंट आउट कर देते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं, आप लोग भी हेडिंग डाल लो। इफ पहले कमेंट इफ एल्स सिफ लैडर। अब देखो एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं a, जिसमें वैल्यू दे दी हमने 10। अब हमें क्या करना है, अब पहली कंडीशन है कि अगर ये जो वेरिएबल है ये अगर 10 से डिविजिबल है तो प्रिंट करा दो यस इट इज डिविजिबल बाई 10। डिविजिबिलिटी 10 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसे 10 से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर आंसर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो यानी कि वो 10 से डिविजिबल है। और रिमाइंडर के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। वो क्या होता है, परसेंटेज साइन, ठीक है। तो हमने अपना वेरिएबल लिया a मॉडुलस 10, अगर ये बराबर आ रहा है 0 के तो हाँ, तो हमारी कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट कर दो डिविजिबल बाई 10, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन है कि इफ अगर ये नंबर मान लो 10 से डिविजिबल नहीं होता है और ये डिविजिबल हो जाता है मान लो 3 से, तब क्या प्रिंट करना है, तब हमें प्रिंट कर देना है डिविजिबल बाई 3, और यहां पर हम लिखेंगे एल्स इफ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन डिविजिबल बाई 10, सेकंड कंडीशन डिविजिबल बाई 3। अब एक और कंडीशन लिख लेते हैं, सेवन से डिविजिबिलिटी चेक करने की। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो गई 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने की, दूसरी कंडीशन हो गई 3 से, और तीसरी कंडीशन हो गई 7 से। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो 10 से डिविजिबल है, ना तो 3 से डिविजिबल है, ना तो 7 से डिविजिबल है, देन हमें क्या मैसेज देना है, देन हमें मैसेज देना है यूजर को एल्स, देन हम सिंपली प्रिंट करा देंगे नॉट डिविजिबल बाय, हाँ इस तरह से नहीं, इसे कुछ ऐसे लिखते हैं neither divisible by 3 not 10 not 7, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसका फ्लो कैसे चलेगा। पहले नंबर आया 10, अगर देखो ये जो मल्टीपल कंडीशंस हैं, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो बाकी की कंडीशंस को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कंपाइलर लेकिन ऊपर से चेक करेगा कंडीशंस को। पहली कंडीशन चेक करी उसने कि जो नंबर है 10 वो, हाँ यार वो 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, तो ये प्रिंट करा देगा डिविजिबल बाई 10, और फिर ना तो इफ एल्स चलेगा, ना ये वाला इफ एल्स चलेगा, और ना ये एल्स चलेगा, ठीक है। और सिंपली ये मैसेज शो हो जाएगा डिविजिबल बाई 10 और प्रोग्राम अपना एंड हो जाएगा। अब लेकिन कोई नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, तब वहां पर क्या होगा। अब जैसे मान लो हम यहां पर लिख दें 49, अब 49 10 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो नीचे आए, यहां पर चेक किया इस कंडीशन को, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, चलो फिर नीचे आए, क्या ये 7 से डिविजिबल है, हाँ ये 7 से डिविजिबल है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हो गया हमारा आंसर डिविजिबल बाई 7, और उसके बाद जो नीचे जो जितनी भी कंडीशंस फर्दर लिखी हुई थी वो सारी कंडीशंस इग्नोर कर दी, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं एक बार से रन करा के। अभी हम, हाँ ठीक है, अभी हमारे वेरिएबल में 79 स्टोर था, देखो आंसर आ गया डिविजिबल बाई 7। अब अगर हम यहाँ पर स्टोर करा देते हैं यहाँ पर सिर्फ 9, तब आंसर क्या आता, देखते हैं भाई कंपाइलर क्या बताता है। हाँ कंपाइलर ने कहा तब आंसर आएगा आपका डिविजिबल बाई 3, और सही भी है, ये ना 10 से डिविजिबल है ना 7 से डिविजिबल है। जब 3 पे आया कंडीशन ट्रू हुई और प्रिंट हो गया।
अब एक नंबर देखते हैं जो नाइदर 10 नॉर 3 नॉर 7, ऐसा कोई एक नंबर बताओ जो ना तो 10 से डिविजिबल हो, ना तो 3 से, ना 7 से। तो देखो कोई ऐसा एक नंबर दे देते हैं, जैसे सिंपली अगर हम 1 ले लें तो 1 इनमें से किसी से डिविजिबल नहीं होता है। तो अब आंसर आना चाहिए ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए और आंसर आ जाना चाहिए नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉट 10 नॉट 7। तो देखते हैं, हाँ यार आंसर आ गया नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉट 10 नॉट 7। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये इफ एल्स इफ लैडर का क्या काम करते हैं। जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जिनमें से कोई एक कंडीशन पे हमारा कोई फ्लो चेंज हो रहा होता है प्रोग्राम का, तब हम इफ एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। अब डिविजिबिलिटी हमारे पास मल्टीपल हो सकती है, आइदर 10 से डिविजिबल है वो 3 से या 7 से। तो हर एक कंडीशन के लिए हमने एक इफ या फिर एल्स इफ स्टेटमेंट लिखा और वहां पे एक कंडीशन लिखी और उसका एक ब्लॉक तैयार किया। ठीक है, अब इस यहाँ पर हम लोग को इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ अभी एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर हम जब भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस लिखते हैं तो वहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हो गया इफ एल्स इफ लैडर। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर फ्लो हमेशा टॉप टू बॉटम चलेगा और अगर कोई पहले वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके नीचे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन सही नहीं होती है सिर्फ तभी हमारा एल्स चलेगा, तब हमारी एल्स कंडीशन चलेगी। ठीक है, चलो तो ये हो गया इफ एल्स इफ लैडर। अब नेक्स्ट हमारा आता है नेस्टेड इफ। अब देखो नेस्टेड इफ क्या है, पहले इसे कमेंट आउट कर देते हैं वरना ये फालतू में रन होता रहेगा और आउटपुट में दिक्कत देगा। देखो नेस्टेड इफ का मतलब कुछ नहीं होता है, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम कई इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि क्या, चलो अब एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने एक पहला इफ स्टेटमेंट लिखा, जैसे पहले कोई वेरिएबल लेते हैं, हिंट a इक्वल टू 10 है ना। हमने पहली कंडीशन लिखी इफ a इज डिविजिबल बाय 10, ये है 10 कंडीशन। अगर a 10 से डिविजिबल है देन चेक करो उसे क्या वो 2 से भी डिविजिबल है, सॉरी क्या वो 5 से भी डिविजिबल है। चलो कोई भी कंडीशन लगा दो, जैसे हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या वो 5 से डिविजिबल है। अगर हाँ, अगर ऐसा होता है तो प्रिंट कर दो डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। फिर देखो यहां पर क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना। हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें वैल्यू स्टोर करा दी 10। अब देखो पहला इफ पे आया कंपाइलर और चेक किया क्या जो वेरिएबल है वो 10 से डिविजिबल है। हाँ यार 10 से डिविजिबल है, तो आओ अंदर आ गए। अब अंदर क्या कोड लिखा है, अब अंदर इसने देखा अरे एक और इफ स्टेटमेंट है, तो फिर से कंडीशन चेक करानी पड़ेगी। ए को चेक करा रहा है, ए में वैल्यू है 10, क्या 10 5 से डिविजिबल है। हाँ ये ट्रू हो गई। अब ये ट्रू हो गई तब ये इफ इसके अंदर आया, इसके अंदर ये लिखा है कि डिविजिबल बाई बोथ, हाँ यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे होगा 10 एंड 5, डिविजिबल बाई बोथ 10 एंड 5। हाँ ये कंडीशन ट्रू थी। उसके बाद फर्दर हम यहाँ पर आए, ये कंडीशन ट्रू मिली हमें। जब ये कंडीशन ट्रू मिल गई तो हाँ, तो हमने ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हुआ और अब आंसर आ जाना चाहिए डिविजिबल बाई बोथ 10 एंड 5। अब मान लो ये वाला इफ नहीं चलता, यानी कि ये जो नंबर था हमारा वो 5 से डिविजिबल ना होता, तब क्या हम करते। तो देखो मान लो 10 से डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, वैसे ऐसे कोई कंडीशन बनेगी नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 लिख देते हैं। आंसर हम अपना कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं और एक दूसरी कंडीशन लगाते हैं। अब देखो अगर 10 से डिविजिबल है देन फर्दर 2 से भी डिविजिबल है, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा डिविजिबल बाई बोथ 10 एंड 2। अब लेकिन 10 से तो डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कुछ और प्रिंट कराएंगे लेकिन यार थोड़ा ध्यान से देखो, जो चीज़ 10 से डिविजिबल है
वो हमेशा 2 से डिविजिबल रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम कोई और कंडीशन लगाते भी हैं तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन कंडीशंस को हम रिवर्स कर दें तो फर्क पड़ेगा। जैसे हम बाहर कर दें 2 और अंदर कर दें 10। अब देखना, अब ये जो 10 है, पहले कंडीशन चेक हुई क्या ये 2 से डिविजिबल है, हाँ ये 2 से डिविजिबल है। देन हम अंदर आए, देन कंडीशन चेक हुई क्या ये 10 से डिविजिबल है, हाँ ये 10 से भी डिविजिबल है। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अब लेकिन यहाँ पर हम 10 की जगह 8 कर देते, अब क्या होता, अब पहली कंडीशन तो ट्रू थी कि हाँ ये 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये 10 से डिविजिबल नहीं है, 8 जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम एक दूसरी कंडीशन लिखेंगे, एल्स में डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 10। ठीक है, डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 10। तो अब देखो ये है इफ ब्लॉक, यहां से लेकर यहां तक चल रहा है, इसके अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इफ के अंदर एक और इफ एल्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये हो गया एग्जाम्पल हमारा नेस्टेड इफ का। अब एक बार थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। अब ये है 8, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन ये 10 से डिविजिबल नहीं है, तो ये इफ ब्लॉक चलना चाहिए और आंसर आना चाहिए डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 10। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। हाँ, आंसर आ गया डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 10। अब अगर हम यहाँ पर 8 की जगह 80 करते तब देखना क्या आंसर आएगा। हाँ, डिविजिबल बाई बोथ 10 एंड 2। ठीक है, तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा। अब यार ऐसा भी तो हो सकता है जो पहली कंडीशन है, जो नंबर है, पहला कंडीशन ही ट्रू ना हो। मान लो हमने दे दिया आंसर में 90, अगर 90 दे दिया तो जो पहला इफ स्टेटमेंट है यही नहीं चलेगा। जब पहला इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा तो मैंने आपको बताया था इफ के अंदर जो भी बॉडी लिखी होती है इफ की, वो सिर्फ तभी चलती है जब इस इफ की कंडीशन ट्रू है। लेकिन इस इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये जो बॉडी है ना ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, कंपाइलर यहाँ पर कभी पहुंचेगा ही नहीं, और ये डायरेक्टली इफ के बाद जो कंडीशन लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और इफ के बाद एक एल्स स्टेटमेंट लिखा है जिसमें लिखा है नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना। तो जब हम 90 देंगे ए में 90 स्टोर कराएंगे तो पहला वाला इफ फॉल्स हो जाएगा। जब पहला वाला इफ फॉल्स होगा तो ये एल्स स्टेटमेंट चल जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ रुकना, सॉरी 90 तो यार 2 से डिविजिबल है ना, यहाँ पे करते हैं 9। ठीक है, अब देखो आंसर क्या आएगा। देखो आंसर आ गया नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना, नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जब हमने 9 दिया तो पहला वाला इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और दूसरा वाला एल्स स्टेटमेंट इसीलिए चल गया। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पूरी तरह से कि ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि सिंपल इफ क्या होता है, देन हम लोगों ने देखा इफ एल्स इफ लैडर क्या होती है, देन हम लोगों ने देखा कि ये नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, तो हम लोगों ने सिंपल इफ देख लिया है, इफ एल्स देख चुके हैं, इफ एल्स इफ लैडर भी देख ली, नेस्टेड इफ भी देख लिया। अब आप लोगों को एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। इफ एल्स स्टेटमेंट्स किसी भी प्रोग्राम में एक फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं, और वो फ्लो कहाँ किस बेस्ड पे मेंटेन करते हैं, किसी ना किसी कंडीशन के बेस्ड पे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम इफ एल्स पे ही मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जहां पर आपकी जो क्लैरिटी है इस कॉन्सेप्ट की वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो बने रहना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।